सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी। जैसे कि आपको मालूम है कि आज 11वें दौर की बातचीत होनी थी सरकार और किसानों के बीच। वो बातचीत हुई भी, लेकिन ये बैठक भी पूरी तरह बेनतीजा रही। न सरकार अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार है और न ही किसान अपनी मांगों से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार है। बल्कि इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेताओं के बीच थोड़ी सी कहासुनी भी हुई और कृषि मंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई कि किसानों को जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि हम 1.5 साल इस कानून को टाल सकते हैं, यानी 1.5 साल बाद इसे हम लागू करेंगे और इस बीच किसान नेताओं के साथ सरकार बातचीत करेगी और उस बातचीत के आधार पर जो संशोधन हो सकते हैं वो किए जाएंगे। तो उस पर विचार करके किसानों ने उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और नामंजूर करने की जानकारी मीडिया के जरिए पूरे देश को दी, जबकि उन्हें जानकारी इस बैठक में हमें देनी थी। जबकि किसान नेताओं का कहना यह है कि ये सरकार किसान जो कानून टालने की बात कर रही है तो इससे किसान सहमत नहीं है। हालांकि तभी जब आपको याद होगा कि 20 तारीख को, नहीं 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी किसान संगठनों और सरकार के बीच, उसमें पहली बार केंद्र सरकार ने थोड़ा सा लचीला रुख अपनाते हुए ये बात कही थी, किसानों को प्रस्ताव दिया था कि हम 1.5 साल तक इसको टाल सकते हैं। उसके बाद किसानों ने कहा कि वैसे तो हमें मंजूर नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार ने पहली बार ये प्रस्ताव दिया है और सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है सीधे, तो इस पर किसान संगठन गौर करेंगे। कल किसान संगठनों की इसको लेकर के बैठक हुई थी और बैठक के बाद किसान संगठनों ने साफ कर दिया था कि उन्हें ये प्रस्ताव नामंजूर है, मंजूर नहीं है। तो आज इसी बात पे कृषि मंत्री ने काफ़ी नाराजगी जताई और बैठक में किसानों को आपत्ति इस बात की थी कि जिस बैठक में कृषि मंत्री को पूरे समय मौजूद रहना था, वो बैठक के शुरू में आए और अपनी बात सुनी और सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर किसानों से गौर करने, विचार करने की बात कहकर वो चले गए और करीब करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक, 3.5 घंटे लगभग, उन्होंने किसानों को इंतजार कराया। इस बीच कोई बातचीत नहीं हुई, आपस में सिर्फ जो है सलाह मशवरा होता रहा। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सरकार की स्ट्रेटेजी थी कि एक बार किसानों को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर ही वो विचार करें। सरकार ने आज थोड़ा सा 1.5 साल के प्रस्ताव को जो दिया था पहले कि 1.5 साल तक हम इसे टाल सकते हैं, आज सरकार ने उसमें 6 महीने की अवधि और बढ़ाई और ये कहा कि सरकार उसे 2 साल तक टाल सकती है। साथ में सरकार ने यह भी कहा कि एमएसपी पर भी एक समिति बना दी जाएगी, तो उस समिति बात करेगी एमएसपी को कैसे किया जाए। इस बीच हमने जब गाजीपुर बॉर्डर पे जाके आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की, उसमें आम किसान भी मौजूद थे, कुछ किसान संगठनों के नेता भी थे। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। किसानों ने अपनी स्थिति एकदम साफ कर दी है कि उन्हें ये 3 कानून कतई मंजूर नहीं है। इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उससे कम पर किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। अब अगर सरकार ये बताए कि साहब अगर ये कानून जो सरकार कह रही है कि साहब किसानों के फायदे के लिए हैं, तो अगर वाकई सरकार ये कन्विंस्ड है और सरकार ये पक्के तौर पे मानती है कि किसानों के फायदे के लिए है, तो सरकार इन प्रस्तावों पर इन्हें टालने की बात क्यों कर रही है। और अगर सरकार को ये लगता है कि साहब ये किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन्हें वापस लेने में देर क्यों लगा रही है, क्यों देर 2 साल तक। किसानों को यह भी डर है कि इससे पहले मोदी सरकार ने जितने भी वादे किए हैं, चाहे वो किसानों से वादे किए हों, चाहे वो देश की जनता से वादे किए हों, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में सरकार की नीयत पर किसानों को शक है और उन्हें नहीं लगता कि अगर 1.5 साल या 2 साल इन कानूनों को टाल भी दिया जाए तो उससे 2 साल के बाद सरकार लागू करेगी, तो उसके बाद भी किसानों का जो आज हो सकता है कुछ किसान उसमें बच जाएं, लेकिन आने वाले जो पीढ़ियां किसानों की है वो उससे बर्बाद हो जाएंगी। तो साफ तौर पे कहना है किसान संगठनों का कि ये तीनों कानून किसानी, खेती किसानी और किसानों की बर्बादी का सर्टिफिकेट है, उनका प्रमाण पत्र है और वो किसी भी सूरत में इसे लागू नहीं होने देंगे। और ये सरकार अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे काम कर रही है और वो उद्योगपति नहीं चाहते जो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं और उनका दबाव सरकार पे है। इस दबाव में सरकार ये कानून वापस नहीं ले रही है। तो अब जहां न सरकार अपने कदम से पीछे हट रही है और न किसान पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। तमाम जो विश्लेषक हैं वो भी इस चीज़ पे
गौर व फिक्र कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आखिर जब दोनों जो धड़े हैं, एक तरफ सरकार है और एक तरफ आंदोलनकारी किसान है, अगर दोनों ही अपनी मांगों पर इस तरह अड़े रहेंगे तो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे। तो यहाँ किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि बीच के रास्ते की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम सरकार से ये कानून वापस कराकर ही अपने घर जाएंगे। ये नेता राकेश सिंह टिकैत से हमने कई बार बातचीत इस बारे में की है। वो टस से मस होने को तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि चाहे हमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए, वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब हम किसानों से इस बारे में बात करते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे जाके या कहीं और, तो उनका कहना यह है कि भाई हम कैसे यकीन कर लें कि अगर सरकार ने कोई कमेटी बना दी तो वो कमेटी कृषि कानूनों के हक में फैसला नहीं देगी या अपनी सिफारिश नहीं करेगी, और अगर उनके हक में ही सिफारिश आनी है तो सरकार उसे फिर लागू कर देगी, तो हमें फिर आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यह आंदोलन हमारा तभी समाप्त हो सकता है, तभी हो सकता है जब सरकार कृषि कानूनों को वापस ले ले। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और दूसरा मामला जो ट्रैक्टर रैली का है उस पर भी टकराव बना हुआ है। दिल्ली पुलिस किसानों को यह समझा कर थक चुकी है कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के दिन वो दिल्ली की सड़कों पर रैली नहीं निकाले, उससे कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है, राष्ट्रीय पर्व है उसमें व्यवधान पड़ सकता है। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्र भी हमारा है, पर्व भी हमारा है और हमें गणतंत्र दिवस का ये पर्व मनाने से कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी केंद्र सरकार ने कि किसानों को ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस पर निकालने से मना किया जाए, उसे रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हर चीज़ को उठाकर हमारे पास चले आते हो, ये हमारा मामला नहीं है और हम किसानों से ये बात नहीं कह सकते कि वो ट्रैक्टर रैली निकालें या नहीं निकालें। ये पुलिस का मामला है, पुलिस इसमें अपने विवेक से फैसला करे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा सरकार को कि भाई या तो आप अपनी याचिका ये वापस ले लीजिए, अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम इसे खारिज कर देंगे। तो कानून की भाषा में अगर कहें तो अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है या किसी और अदालत में कोर्ट में जाती है और अदालत ये रिक्वेस्ट करती है याचिकाकर्ता से कि साहब इसे वापस ले लें वरना इसे खारिज कर देंगे, तो खारिज करना, किसी भी याचिका का खारिज करना उसकी पैरोकारों के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि वकील अपनी याचिका वापस ले लेते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने भी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वो याचिका वापस ले ली। अब गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में। इधर गाजीपुर बॉर्डर पे या सिंघू बॉर्डर पे ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारियां चल रही हैं। आज सुबह भी तैयारियां हुई और कई किसानों ने निकाल के दिखाया कि किस तरह से ट्रैक्टर रैली वो निकालेंगे। कल भी इसकी प्रैक्टिस होगी और किसानों ने ठाना हुआ है कि साहब किसी भी सूरत में वो दिल्ली में जाकर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ लगातार बातचीत चल रही है 3 दिन से, लेकिन किसान उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग किसानों का कहना यह है कि हम दिल्ली पुलिस के जवानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जब हम ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए आएंगे तो आप कोई एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि आप भी हम जैसे लोगों के ही बेटे हैं और टकराव का इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, बाद में आपकी बहाली कोर्ट से हो जाएगी। तो इसमें आप कोई किसानों के साथ किसी तरह के टकराव न लें तो बेहतर होगा। इधर राकेश सिंह टिकैत ने अब थोड़ा सा एक सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और उन्होंने तंज़िया अंदाज में यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का बार ये बात उठ रही थी कि भाई ये किसानों का आंदोलन कैसा है, किसान नेता इतने ज़िद्दी क्यों हैं, इतने हठी क्यों हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट भी बात भी नहीं मानते हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी मीडिया में काफ़ी सवाल उठ रहे थे किसान संगठनों को लेकर के। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट का देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका हम सम्मान करते हैं, उसके सभी जजों का सम्मान करते हैं। तंज़िया अंदाज में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि साहब जो जज रिटायर होकर राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा था कि वो जज या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो ये हमें ना समझाएं कि किसका सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, वो सबकी हकीकत जानते हैं। तो बहरहाल ये एक सवाल अभी बना हुआ है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि अगर केंद्र सरकार अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान भी हटने को तैयार नहीं तो रास्ता कैसे निकलेगा। और आज की जो बैठक हुई है उस बैठक में अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं हुआ है। इसके बदले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से यह कहा है कि सरकार जो बेस्ट कर सकती थी अपनी तरफ से, जो सबसे बेहतर विकल्प दे सकती थी, वो बेहतर विकल्प सरकार ने दे दिया है। बेहतर विकल्प सरकार की तरफ से ये है
कि सरकार चाहती है कि 2 साल तक वो कृषि कानूनों को टाल देगी, उस पर अमल नहीं करेगी, और साथ ही एमएसपी बढ़ाने को लेकर के, एमएसपी को गारंटी देने को लेकर के क्या कानून बनाया जाए, इस पर भी एक समिति बना देगी जो किसान संगठनों के साथ और कृषि मामलों के जानकारों के साथ मिलकर सरकार को अपनी सिफारिश देगी और उस सिफारिश के आधार पर फैसला करेगी। यहां किसानों का कहना है कि सरकार सिफारिश के आधार पर फैसला करेगी, इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि पहले खेती किसानी से संबंधित जितने आयोग बने, जितनी कमेटियां बनी, उनकी सिफारिशें आई और बरसों से वो लटकी पड़ी हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लटकी पड़ी है, ना वो यूपीए सरकार में लागू हुई, यूपीए की 10 साल सरकार रही, और ना मोदी सरकार में लागू हुई। मोदी सरकार को भी बने हुए 7 साल होने को हैं, जो साढ़े 6 साल हो चुके हैं और अब 7 साल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए इस सरकार से कि सरकार उन कमेटी की रिकमेंडेशन को मानेगी। और इसलिए किसानों को लगता है कि ये एक मौका उनके लिए है कि जहां उन्होंने करीब करीब 2 महीने 58 दिन हो चुके हैं आंदोलन चलते हुए, आज 58वां दिन है, 58वां दिन पूरा होने को जा रहा है, तो मानिए करीब 2 महीने हो चुके हैं कि अगर हम 2 महीने बैठ गए हैं और 2 महीने में सरकार जहां वो बात कर रही थी कि साहब हमने जो फैसला कर दिया है वो फैसला पत्थर की लकीर है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पहले चर्चा के लिए राजी हुई, उसके बाद वो उसको 2 महीने टालने पर के लिए राजी हो गई है, और अगर हम 2 महीने या 3 महीने और बैठते हैं तो सरकार इन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी और किसान सरकार को घुटने टेकते हुए देखना चाहते हैं, ये उन्होंने ठाना हुआ है। तो ऐसे में मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं लगता है कि किसान जल्दी यहाँ से उठने वाले हैं, और जैसा कि किसानों ने ठाना है कि वो सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे और कृषि कानून वापस कराकर ही यहाँ से घर वापसी करेंगे। तो मुझे लगता है कि मामला उसी तरफ अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस की परेड, ट्रैक्टर परेड या ट्रैक्टर रैली उसे हम कहें, वो निकालनी है। दिल्ली पुलिस अगर परमिशन नहीं देती है तो किसान इस सूरत में दिल्ली की सड़कों पर कैसे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कैसे वहां जा पाएंगे, क्या दिल्ली पुलिस के साथ उनका टकराव होगा या दिल्ली पुलिस को वो किसी तरह कन्विंस करेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब चूंकि सरकार की तरफ से अगली तारीख बैठक की नहीं दी गई है और कृषि मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमने जो प्रस्ताव किसानों को दिए हैं, किसान उस पर गौर और फिक्र करें, उस पर चर्चा करें, और जब चर्चा करके वो इसके लिए तैयार हो जाए कि वो रेडी है इस पर बात करने के लिए, या तो तब सरकार उनसे बात करेगी, उसके बाद सरकार अपनी तरफ से तारीख दे देगी। तो ये एक संकेत इस बात का है कि किसानों और सरकार के बीच एक बार से फिर नए सिरे से गतिरोध कायम हो गया है। अगली बैठक की चूंकि तारीख तय नहीं है, इसलिए ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगली बैठक कब होगी, और सरकार ने भी एक तरह से ये बात अपने प्रस्ताव देकर के अपनी तरफ से बात खत्म कर दी है कि इन प्रस्ताव पे आप गौर करके बताइए हमें, और बताएंगे, बात करेंगे तो हम आगे बात करेंगे, वरना हम बात नहीं करेंगे, ये बात उस पर छुपी हुई है। तो दोस्तों फिलहाल इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूं। इस पर कोई और बात आगे होगी तो आपके साथ हम चर्चा करेंगे, या किसी और विषय पर अपनी बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ बने रहे, काफ़ी लोग मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए देखने के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।